ये हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, एवरीबडी नोज दिस। नेक्स्ट बच्चों, आपको हेडिंग मिलेगी व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन ऑन डिसोल्यूशन। ये कंटेंट रहा किसी जमाने में कोर्स में, आईसी में, अब काउंसिल ने भी हटा दिया। सीबीएसई में इसको अलग तरीके से टेस्ट किया गया था, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे आज तक सीबीएसई ने कभी टेस्ट नहीं किया इसको। सो ये कंटेंट आपने एडमिशन चैप्टर में पढ़ा था, व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। अगर आपको याद हो तो आप गिवन असेट्स को बैलेंस शीट में लिखते थे, जो भी आपको बताऊं, वैसे होती कम थी। लाइबिलिटीज में कैपिटल यूज्ड टू देयर, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रिजर्व एंड ऑल दैट था। और असेट साइड पे शॉर्टेज होती थी बच्चों, और इस शॉर्टेज को हम क्या बोलते थे? कैश और बैंक। क्वेश्चन में एक इंडिकेशन भी होता था कि सो कॉल्ड कि हमारे पास कुछ कैश बैलेंस है। बट डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट अगर नहीं मिलती तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि आप असेट्स को ट्रांसफर कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज यू डू नॉट हैव देम। होंगी तभी ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? व्हेन बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, वी नीड टू ड्रॉ अ बैलेंस शीट। फॉर व्हाट पर्पस सर? द पर्पस वुड बी टू फाइंड आउट व्हाट चिल्ड्रन? सन्ड्री असेट्स। तो अभी तक खाना बनता था, आप खा लेते थे, बट नाउ यू नीड टू कुक इट फर्स्ट। सो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल बच्चों, पार्टनर्स करंट एंड पार्टनर्स लोन। क्वेश्चन माइट गिव यू accumulated gains also, accumulated losses also, creditors also, and bills payable. Many a times cash and bank balance is also made available. ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में बच्चों मिल जाएगा। सो यू विल बी पुटिंग सम आइटम्स ऑन द लाइबिलिटी साइड, डिपेंडिंग कि वो क्या है। अगर पार्टनर का कैपिटल है, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, लोन पार्टनर ने दिया है, तो चला जाएगा लाइबिलिटी में। पार्टनर हैज टेकन लोन, एसेट में। करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, एसेट में। accumulated gain, liability, and accumulated loss, asset. Creditors and bills payable, outstanding expense, pre-received income, ये सब कहाँ जाएगा? Liability में। Cash and bank balance will be appearing on the asset side. जो भी आपको shortage मिलेगा बच्चों asset side पे, it will reveal what? Sundry assets. Sundry assets मिल गया, बैलेंस शीट पूरी बन गई। नाउ द बॉल इज इनटू योर कोर्ट। जैसे चाहे इस्तेमाल करिए, मने क्रिकेट खेलिए, मने फुटबॉल खेलिए। समझ में आ गई कहानी? पक्का? चलिए लेट्स स्टार्ट दिस चिल्ड्रन। आपको ये बैलेंस शीट नजर आ रही है बच्चों? चलिए, मिल गया सबको? लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल बी विजुअलाइजिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ ए, बी एंड सी। बच्चों कहां पे लिखेंगे इसको? लाइबिलिटी साइड। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, कैपिटल्स ए, बी, सी। आप आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिखना चाहें, योर विश। इनर कॉलम में एज आई एम पुटिंग, आउटर में टोटल लिख देंगे, योर चॉइस, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स 1,60,000 चिल्ड्रन। 70 plus 55 is 125. 125 plus 35 is 160. Then we have creditors worth 24,000. So creditors will also appear where children? Liability side. And then we have children cash balance. Cash in hand how much? 4,000. Update quickly. तो सबने इतना लिख दिया? सबने इतना लिख दिया? चलिए. So children, you must be feeling that on the liability side, your total is ranging to 184. And naturally true, जो liability का total होगा वही asset का total होगा. What's the shortage that exists on the asset side? 180. We'll be calling that as what children? Sundry assets. और ब्रैकेट में प्लीज लिखिएगा बैलेंसिंग फिगर, प्लीज लिखिएगा बैलेंसिंग फिगर। गॉट इट? गॉट इट? यस। बी क्विक, बी क्विक। चलो भाई, सबको समझ में आ गया सन्ड्री एसेट्स क्या होती है? yes. पक्का? चलिए, अब बच्चों बॉल इज इनटू योर कोर्ट। अब आप इजिली बैलेंस शीट देख के रियलाइजेशन बना सकते हैं, और मैंने आपको बताया भी है क्या अप्रोच फॉलो करनी है। एसेट ट्रांसफर एंड लायबिलिटी का सेटलमेंट विल बी इफेक्टेड ऑन द डेबिट साइड,
liability transfer and asset realized will be affected on the credit side. Text उल्टा पुल्टा हो सकता है, but काम यही करना है. तो ready everybody? So what to write on the debit side first and foremost after particulars amount, particulars amount? Very good. To sundry assets, पूरी spelling लिखिएगा. यहाँ पे प्लीज बैलेंसिंग फिगर मत लिख दीजिएगा. और ये बहुत जरूरी होता है चीजों को लिखना बच्चों. नहीं तो जब आप सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल के एग्जाम में ये सब बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखेंगे, वहां मार्क्स कट जाते हैं. इवन अगर आपने वैल्यू को स्क्रैच कर दिया, मार्क्स आर डिडक्टेड, मतलब ओवरराइट कर दिया. गलत बैलेंस शीट फर्जी टोटल मिलाया अगर आपने 16 नंबर के क्वेश्चन में 8 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड कट जाता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड 8 नंबर कटता है. क्यों? अनएथिकल प्रैक्टिस है ये. और कुछ लोग ओम नमः शिवाय एंड ऑल दैट लिख देते हैं. रिजल्ट विदहेल्ड, कैंडिडेट डिक्लेयर्ड फेल्ड. आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आज ऐसी हरकतें होंगी तो कल को आप सीए बनेंगे तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप डोमिनेट करेंगे. तो ये सब हरकतें आपको नहीं करनी है. चलिए, गलत हो गया, स्क्रैच करके फिर से लिख दीजिए उसको, नो प्रॉब्लम. ओवर राइटिंग वगैरह अलाउड नहीं है. चेक पे ओवर राइटिंग अलाउड होती है? नहीं होती ना. सिंपल एज दैट. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स ऑन द क्रेडिट साइड विल ट्रांसफर बाय क्रेडिटर्स अकाउंट. वैल्यू 24,000. वेरी गुड, एक्सलेंट. देन चिल्ड्रन यहाँ पे लिखा है कि assets realized 3 lakh and creditors were paid how much? 23,500. What is the journal entry for sale of assets बच्चों? बैंक टू रियलाइजेशन या कैश था तो आप कैश टू रियलाइजेशन लिख लीजिए. तो आई सजेस्ट टू राइट बाय कैश अकाउंट विद इन ब्रैकेट्स assets sold. रियलाइज की स्पेलिंग बड़ी थी तो मैंने कंजूसी में काम चला लिया. व्हाट्स द वैल्यू? 3 lakhs. And creditors have been paid 23,500. What's the entry for this? Very good. Realization account debit to cash account. Within brackets, you can write creditors paid off. Value, children? 23,500. That's it. No expenses were there. So credit side, we have the total called as 3 lakh 24,000. And debit side, it is 2,03,500. Which side sounds short? Debit side. Excellent answer. So debit side पे value short है बच्चों. It's 1,20,500. So this 1,20,500 short on the debit represents profit, and this profit would be given to A, B, and C in the ratio of what, children? 4:3:3. Correct? So 1,20,500 divided by 10 into 4. 4:3:3, if I'm not wrong. Yes, sir. Yes. So it is 48,200. And then, children, it is 36,150 and 36,150. 2 A's capital account. Please put the full spelling. 2 B's capital account. 2 C's capital account. Answer is a profit. Please don't call it as divisible profit. It is dissolution profit as such. Done everybody this much? Yes. सबने कर लिया काम. After realization, what we'll prepare, children? Partners capital. First and foremost, we put by balance, brought down puri spelling. The amount of capital was, it's 70, 55 and 35. Do we have any accumulated loss? Children, any accumulated loss or gain? No, sir. Answer, no. So-called anything like goodwill? Not at all. Or goodwill hota bhi, so we could have treated it like plant and machinery, land and building only. Multi approach use kar lete hain. Realization mein, do you find anywhere we have mentioned the name of partners? Yes. So we have written to A's capital, to B's capital, to C's capital. What we should be putting here, children? By realization. By realization account.
48,200, 36,150, and 36,150. That's it. Yes, sir. Finally, we'll be making settlement. So 70 plus 48,200 is 1,18,200 children. Yes. 0, 2, 8, 7, 8, 9, 10, 11, 11. 55 and 36,150 is what children? 91,150. 91, 150. And this is children 71,150. Chaliye. Within brackets, please write balancing figure. Drawn all. Be quick, be quick. So after this, we'll prepare what is called as cash account. Bank balance था नहीं तो क्यों बनाएंगे यहाँ पे bank account भाई? Cash account बनेगा. So just like cash book, we'll put the opening balance as to balance brought down. 4,000 children. Yes. Yes. Now AP, not arithmetic progression, multiplicity. We had realized value of assets children 3 lakh and payment to liabilities 23,500. So realization में children, अगर credit side पे आपने buy cash लिखा है, तो cash में क्या लिखेंगे? To realization. And here if we have written to cash, तो in realization we'll write realization में to cash लिखा है तो cash में क्या लिखेंगे? By realization. By realization. So to realization account, assets sold 3 lakhs and by realization account, creditors paid off 23,500. That's all. What interferences we can draw from realization? Now on to capital account. On the credit side, do we see anywhere in capital account buy cash children? No. But on the debit side, we can definitely see two cash is written. So in capital account for ABC, if it is two cash, cash में क्या लिखेंगे? By A's capital account, by B's capital account, please put the full spelling, by C's capital account. This is repayment. It's 118,200. Then it is 91,150 and then 71,150. Debit total is visible 3,04,000, then 23,500, 118,200, 91,150 and 71,150. Here also children it is 3,04,000. Got it everybody? Yes. चलिए तो बच्चों ये एक कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए रेडी किया है. दिस कॉन्सेप्ट इज सो कॉल्ड नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा कल को. डेबिट साइड वी ट्रांसफर एसेट्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्रेडिट साइड वी ट्रांसफर लायबिलिटीज. मैंने पीएफडीटी जानबूझ के लिखा है बिकॉज आप भूल जाएंगे इसको. आप डेटर्स को तो ट्रांसफर कर देंगे जब आप एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, बट जब आप लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे तो एसेट साइड पे 99% बच्चा पीएफडीटी लिखना ही भूल जाता है और वो क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को, लोन को तो ट्रांसफर कर देगा बट इसको भूल जाएगा. तो इसलिए लिखना है बहुत जरूरी है. देन ऑन द डेबिट साइड वी पे ऑफ लायबिलिटीज एंड देन वी पे expenses. Then assets taken over or sold in the market will be on the credit. If debit is short, we call it as profit. If credit is short, we call it as loss. तो ये चार बातें याद रख लीजिए तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख के रियलाइजेशन बनाना सीख जाएंगे. कभी भी ये प्रैक्टिस मत अडॉप्ट करिएगा, पहले जर्नल बना लूं फिर लेजर बनाऊंगा, छूट जाएगा क्वेश्चन पेपर. व्हाट इट. कैश और बैंक अकाउंट में क्या करना है? लोगों का प्रश्न होगा, सर यू हैव नॉट टेकन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. भाई कैपिटल अकाउंट बना के तो कैंसर हो गया आंख और कान का. एडमिशन रिटायरमेंट बहुत बार बनाया है. सो वी राइट ओपनिंग बैलेंस, अगर कैश है, बैंक है तो भी, ओडी है तो आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे जैसे कैश बुक में करते थे. एसेट्स सोल्ड ऑन द डेबिट and partners contribution on the debit. Liabilities paid off
एंड पार्टनर्स लोन पेड ऑफ। सर ये क्यों अलग से लिखा? रियलाइजेशन में पार्टनर का लोन ट्रांसफर तो होता नहीं है, आप भूल जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। एंड देन कैपिटल अकाउंट से अल्टीपल्टी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? डायरेक्ट कैसे बनेगा? चलिए, तो लोगों को तो आज तक यही पता था कि भाई पहले रियलाइजेशन बनता, फॉलोड बाय कैपिटल अकाउंट बनता है, देन वी प्रिपेयर एट लास्ट कैश और बैंक। बट देयर इज अ कंडीशन वेयर आफ्टर डिसोल्यूशन we'll prepare what children? Balance sheet also. I repeat, balance sheet also. सर ये कैसे बनेगी? फर्म तो डिसॉल्व हो गई, फर्म डिसॉल्व हो गई, सम ऑफ द पार्टनर्स में अग्री, आई रिपीट पार्टनर्स में अग्री कि वो बिजनेस टेक ओवर करेंगे। लाइक इन माय एग्जांपल, मिसेस रीता चौधरी टुक ओवर ऑल असेट्स एंड अग्रीड टू पे 1 लाख। तो इन्होंने असेट को भी टेक ओवर किया और लायबिलिटी को भी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? Mr. Chaudhary's loan was paid in full. Realization expenses 5250. Show necessary accounts to close the books of the firm and prepare what children? Opening balance sheet. Opening balance sheet. Assuming Rita continued with the business as a sole proprietor. ऐसा क्वेश्चन इंडिया में आज तक कभी कहीं पे पूछा ही नहीं गया। Got it clear? इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में कंबाइंड एडमिशन और रिटायरमेंट आता है। एक क्वेश्चन पार्टनर एडमिट भी हो रहा है और रिटायर भी हो रहा है, तो देखना पड़ेगा पहले एडमिट हो रहा है कि पहले रिटायर हो रहा है, क्योंकि अगर एडमिट पहले हो गया तो रिटायरिंग पार्टनर का एक अलाउ, इसकी गुडविल मेरे को भी दो, फिर उस पर कॉन्ट्रडिक्शन है, बाद में पढ़ेंगे आप। ऐसे क्वेश्चन इंटरमीडिएट लेवल पे पूछे जाएंगे बच्चों आपसे। सीयूईटी आपसे ये पूछेगा, कैन बैलेंस शीट बी प्रिपेयर्ड आफ्टर डिसोल्यूशन? 4 कंडीशन होंगी, सही कंडीशन देख के अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करना है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो किसने बिजनेस टेक ओवर कर लिया चिल्ड्रन? रीता जी ने। और सारी एसेट्स को किस प्राइस पे लिया है? और कौन कौन सी एसेट्स टेकन ओवर करने लायक होती हैं चिल्ड्रन? दीज। एंड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को भी टेक ओवर कर लिया। मिल गया सबको? चलिए, टर्न टू द लास्ट पेज चिल्ड्रन। रियलाइजेशन कैपिटल बैंक तो बन ही जाएगा, पहले मैं आपको बैलेंस शीट ही सीधे सिखा देता हूं। इसीलिए क्या लिखवाया है? गुड मॉर्निंग। फिर से सवेरा हुआ, सोए थे डिसोल्यूशन पे, सवेरा हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप पे। सोते समय डिसोल्यूशन था पार्टनरशिप का, उठते समय अलार्म बजा तो सोल प्रोप्राइटरशिप लिख के आ गया। चलिए, और इससे यह भी साबित हो जाएगा कि दुनिया गोल है। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स चिल्ड्रन? 30 और 75? 75 बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स 30 है। सॉरी, क्रेडिटर्स 75, सॉरी। एंड असेट्स में वी हैड चिल्ड्रन प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन द बैलेंस शीट? 48 लैंड और 45 प्लांट, तो इट इज 45,000 एंड 48,000। इतने बड़े क्वेश्चन को मैं एक नंबर में पूछ सकता था आपसे, ये बोल के, व्हाट विल बी मिसेस रीता चौधरीज कैपिटल आफ्टर डिसोल्यूशन? ये क्या पूछ लिया? डिसोल्यूशन में तो पेमेंट हो गया, कैपिटल कहां बचा भाई? शी टुक ओवर ऑल असेट्स एंड अज्यूम्ड लायबिलिटीज। दुनिया गोल है। असेट माइनस लायबिलिटी क्या होता है? असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो 11th क्लास में स्टार्ट किया था इसको, वहीं बैंड हो गया आगे। एंड देन चिल्ड्रन वी हैव डेटर्स 60,000 रुपीज। अब यहां पे कॉन्ट्रडिक्शन है बच्चों, सर डेटर्स 66 लिखें कि 60 लिखें? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है शी टुक ओवर ऑल असेट्स एट बुक वैल्यू, तो इसका मतलब डेटर्स को भी बुक वैल्यू पे लिया गया, और बुक वैल्यू उनकी 60 थी बेसिकली। एंड देन वी हैव स्टॉक ऑल्सो चिल्ड्रन, कितना? हाउ मच? 75,000। चलिए, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने रीता चौधरी का कैपिटल नहीं लिखा। मैं लिखूंगा तो बोलेंगे सर आपने गलत लिखा है, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है। हेयर द टोटल इज हाउ मच? 228। तो हेयर ऑल्सो इट शुड बी हाउ मच? 228।
तो सर यहाँ पे रीता चौधरी का जो कैपिटल आएगा, मिसेस रीता चौधरी का, ये तो उनके कैपिटल अकाउंट से आना चाहिए। बिल्कुल नहीं बच्चों, क्योंकि रीता चौधरी का जो कैपिटल अकाउंट आपने क्लोज करना है अभी ऊपर, वो तो क्लोज वैसे ही होगा टू बैंक और बाय बैंक से। देयर शी वाज अ पार्टनर, हियर शी इज अ सोल प्रोप्राइटर। इज इट नेसेसरी कि मैं किसी फर्म से पार्टनरशिप बिजनेस छोड़ के और पूरा पैसा अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप में लगा दूं? तो इट इज अप टू मी, इट इज अप टू मी। तो यहाँ पे आपकी टोटल असेट्स 45 प्लस 48 प्लस 60 प्लस 75 बिकम्स हाउ मच चिल्ड्रन? 228। और इसमें 1,05,000 आप हटा देंगे तो कैपिटल कितना आएगा? 123। तो कैपिटल हेयर इज बैलेंसिंग फिगर। तो इतने पूरे बड़े से क्वेश्चन को आपको दे दिया जाए और आपसे 1 नंबर का एमसीक्यू पूछ लिया जाए सीयूईटी में, सीए फाउंडेशन में, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल? सीए फाउंडेशन नहीं पूछेगा क्योंकि डिसोल्यूशन कोर्स में नहीं हुआ, सीयूईटी पूछ लेगा आपसे। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? क्वेश्चन गलत है, कोर्ट में जाएंगे? सिंपल है, एसेट को टोटल कर लो, लायबिलिटी को माइनस कर लो, आंसर आ गया। देखने को तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, हरकतें एकदम अकाउंटिंग इक्वेशन वाली थी। समझना, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। डन। तो इसलिए एप्लीकेशन आना चीजों का बहुत जरूरी है। आप क्या पढ़ते हैं वो तो कभी भी जीवन में टेस्ट ही नहीं होगा। आपसे कभी सब्जी मंडी वाला नहीं पूछेगा मैथ्स आती है? हाँ आती है। अच्छा ठीक है, तुम्हें सब्जी 10% डिस्काउंट पे है। अच्छा मैथ्स नहीं आती? नहीं, हम ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो हम 25% महंगी बेचेंगे। उसे क्या लग रहा है, इनको कुछ समझ में तो आता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। चलिए भाई, डन। चिल्ड्रन डन ऑल? सबने बना लिया बैलेंस शीट? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, पहले एंड किया था हमने। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? वील ट्रांसफर असेट्स, और उसके बाद क्या करेंगे? लायबिलिटीज। हो जाएगा? चलिए हम साथ साथ हैं, सत्संग स्टाइल में क्वेश्चन सॉल्व होगा। सब लोग बोल सकते हैं, जिन्होंने फेविक्विक जूस पिया है वो भी कोशिश करें मुंह खोलने का। सो वील बी ट्रांसफरिंग स्टॉक, यस और नो? Book debts, Yes, sir. this like a provision. Plant and machinery would be transferred. Yes, sir. Land and building, Yes, sir. very good. Bills payable, children. Yes, sir. Creditors, Yes, Mr. Chaudhary's loan, Yes. yes. Wife partner है, ये तो आउटसाइडर है, ट्रांसफर होगा। क्या रिजर्व फंड और कैपिटल ट्रांसफर होंगे रिलेशन में? नो। चलिए ट्रांसफर करते हैं एक एक करके। सो डेबिट साइड विल बी ट्रांसफरिंग स्टॉक, डेटर्स। मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं बच्चों, जैसे ही डेबिट साइड में डेटर्स लिखें वैसे ही क्रेडिट साइड में पीएफडीडी लिख लें। मतलब सर, जैसे ही छोटा बच्चा पापा मम्मी को देखता है ये लोग तैयार हो रहे हैं, वो भी लपक लेता है साथ में, मैं भी चलूंगा। उन लोगों का इंटेलिजेंस बड़ा तेज होता है, उनको समझ में आ जाता है कि मम्मी ने आज नया सूट नई साड़ी पहनी है, पापा ने भी डियो लगाया, पाउडर लगाया चेहरे पे, वॉलेट वगैरह रख रहे हैं, गाड़ी की चाबी उठा ली है, कुछ ना कुछ तो दाल में सफेद यही है, हम भी जाएंगे घूमने। चले आगे। फिर पापा मम्मी एक कॉमन झूठ बोलते हैं जो हमने बहुत बार बोला अपने बच्चों से, डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने। आजकल के बच्चे कह रहे हैं हम भी चलेंगे, MUX मोर देन PX, क्योंकि अब तो इंजेक्शन की नीडल पतली होती, दर्द होता नहीं है, चलो फ्री में हम भी इंजेक्शन लगवाएंगे। समझ में आ गया? हाँ चलिए, स्मार्ट हो गए बच्चे आजकल के। स्टॉक में कितना आएगा बच्चों? 75, डेटर्स 66 and credit side provision 6,000. very good. Then plant and machinery and then land and building. How much is plant and machinery? 45 and land and building 48. Then we had creditors and what children? Bills payable. How much in creditors? 75 and bills payable how much? 30,000. Done. क्वेश्चन कह रहा है मिसेस रीता चौधरी टुक ओवर ऑल असेट्स एट बुक वैल्यू एंड अग्रीड टू पे 1 लाख फॉर बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। तो पहले असेट टेकन ओवर कर लेते हैं। जर्नल एंट्री विल बी व्हाट चिल्ड्रन फॉर असेट टेकन ओवर? बैंक रिलेशन, असेट टेकन ओवर, मिसेस रीता चौधरी's capital account debit to realization. So we'll put by Mrs. रीता चौधरी's capital account. So इन सब assets को एक साथ टोटल कर देते हैं and we'll get the answer 75, 66, 45 and 48.
2,34,000 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा टेकन ओवर. And she has promised to pay creditors and bills payable also. Liability taken over की entry. Realization account debit. It's realization to This capital account. Mrs. Rita Chaudhary's what children? Capital account. Capital account. You can write creditors and bills payable. Correct? Correct children? Yes. What's the value? 1 lakh. Then चौधरी साहब का लोन हमने पूरा पे कर दिया कैश में. What is the journal entry for loan paid children? Realization to bank. We had bank in the balance sheet or cash? Chaudhary's loan. Value is दोनों है. So दोनों है. ठीक है तो बैंक से करते हैं. And then we have realization expenses. Again the entry would be realization account debit to bank. That's it. That's it children. So debit side ही obviously ज्यादा है 354 to 50. Since Mr. Chaudhary का loan account transfer है. Oh, sorry. Mr. Chaudhary का लोन अकाउंट ट्रांसफर करना भूल गया मैं. सॉरी. बाय मिस्टर चौधरीज लोन अकाउंट. ये वैसे बहुत चौधरी बनता था तो मेरे को लगा कि बता देगा अपने बारे में. सो गया बेचारा. बाय मिसेस रीता चौधरीज कैपिटल अकाउंट 234. डन. सो माइनस हो जाएगा बच्चों 6,000, देन 75, then 30, then 15, and then 2,34,000. 5750 is short on the credit. So it will be called as what? Profit or loss? Loss. By Mrs. Rita Chaudhary's capital account and by Shobha's capital account. 5750 loss आएगा. And what was the profit sharing ratio? Equal? Children, was it equal? Yes, sir. Equal. Though it is mentioned नहीं भी लिखा होता तो भी आप equal ही मानते. चलिए. Update fast. Then we start with what is called as capital account children. Be quick. चलिए. Let's proceed with capital accounts. First and foremost, why balance brought down? Yes, sir. Yes. The capital of Rita and Shobha was 90,000. 90 and 30. We had reserve children. Yes, sir. How to put it? By reserve. By reserve. Very good. 24,000 will be divided equally as 12,000 and 12,000. 12 and 12. Current account है नहीं? So children आपने डेबिट साइड में लिखा था टू मिसेस रीता चौधरी. तो रीता चौधरी में क्या लिखेंगे? By realization account. It's 1 lakh. And then you have written by Mrs. Rita Chaudhary. So here we'll write to realization 234. Then children, this amount of loss. Correct? एक बार लॉस को रीचेक कर लेते हैं जरा. Credit side is 6,000 plus 75,000 plus 30,000 plus 15. मेरे को लग रहा है शायद प्रॉफिट तो नहीं आ रहा कहीं. Yes children, ये गड़बड़ी हो गई. It's not loss children, it's profit. जरा इसकी मरम्मत करिए. मेरे को लग ही रहा था. It's profit children. तो इसको यहां से भी उड़ा देंगे. ओह सॉरी, यहाँ तो लिखा ही नहीं. चलिए. प्रॉफिट आएगा चिल्ड्रन 6,000 प्लस 75,000 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 234. 360 आ रहा है टोटल. 3,60,000. प्लीज एडिट इट. काफी लोग अंधविश्वास कर रहे हैं. डेबिट साइड टू रीता चौधरी's कैपिटल, टू Shobha's capital.
profit 2875 and 2875. So we'll put children by realization account 2875 and 2875. So बच्चों शोभा में किस साइड पे शॉर्टेज आपको कॉन्फिडेंटली नजर आ रही है? डेबिट साइड. So we'll write to bank. 30 plus 12, 42, 43, 44, 875. रीता में देखना पड़ेगा. 90,000 plus 12,000 plus 1 lakh plus 2875. ये टोटल आ रहा है 204,875. नो नीड टू राइट. बट यहाँ पे टोटल डेबिट में 234. सो वेयर इज द शॉर्टेज चिल्ड्रन? किसमें डेबिट साइड में शॉर्टेज है? रीता में. शोभा में तो डेबिट शॉर्ट है, लिख लिया मैंने टू बैंक. रीता में किस साइड शॉर्टेज है चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड. 29,125 बाय बैंक. सो इनका रीपेमेंट हो गया और इनका कंट्रीब्यूशन है. नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? 90 प्लस 12 कितना हुआ? 1,02,000 प्लस 1 लाख 2,02,000 प्लस 2875 2,04,875 और ये 234 है. समझ में आया? तो ज्यादा है ना, तो इधर ही तो शॉर्ट होगा. ज्यादा पढ़ने से कभी कभी हो जाता है मेंटल ट्रॉमा. सब एक जैसा देखना लगता था. हाँ भाई लिख लिया सबने? समझ गए कैसे बना कैपिटल अकाउंट? चलिए बी क्विक चिल्ड्रन. नेक्स्ट चिल्ड्रन बैंक अकाउंट. सबसे पहले आप बैंक बैलेंस के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. इट्स 30,000 रुपीज. कैश भी है बच्चों, तो हम इस कैश को विड्रॉ कर लेंगे कि डिपॉजिट कर देंगे? डिपॉजिट. इसकी एंट्री यहां पे लिख दीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे कल को. इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. Got it? अब अल्टी पल्टी अप्रोच. रियलाइजेशन में बच्चों 2 बार आपने टू बैंक लिखा था, करेक्ट? तो बैंक में ट्वाइस क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन. आई होप सो द कलर इज नॉट कंफ्यूजिंग. ग्रीन इज ओके. एंड बाय रियलाइजेशन. करेक्ट? नोवेयर इन रियलाइजेशन वी हैव रिटन बाय बैंक. बस यही लिखा था. क्या हुआ? ओ सॉरी. वो कंजक्टिवाइटिस बहुत फैल रहा है ना, तो मेरे को लगा कि मेरे को हो तो नहीं गया. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए 5250. अब कैपिटल अकाउंट से अल्टी पल्टी कर लेते हैं बच्चों. कैपिटल अकाउंट में आपने लिखा था बाय बैंक फॉर रीता. यहां लिखेंगे टू रीता चौधरीज कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? 29,125. एंड देन आपने टू बैंक लिखा था कहां पे बच्चों? शोभा में. तो आप लिखेंगे बाय शोभास कैपिटल अकाउंट. इट्स 44,875. करेक्ट चिल्ड्रन? बस भगवान का नाम लेके टोटल कर लीजिए. बैंक अकाउंट बैलेंस शीट का टोटल वैसे होता है जैसे चंद्रायन का लॉन्च. पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सही आएगा कि नहीं आएगा. चेक. 30,000 प्लस 6,000 प्लस 29,125. इट इज 65,125. and here it is 15,000 plus 5,250 plus 44,875. So it is 65,125. Children, understood all? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. सबको ये क्लियर हो गया कि रीता के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वो पे हो जाएगा. समझ में आई बात? समझ में आई बात? पक्का? चलिए, तो इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर होता है पूरा का पूरा
फिनिश लास्ट का जो हमने पढ़ा, दो इट वाज आउट ऑफ सिलेबस बट हाईली इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग, आई होप सो। मेरे तो बहुत अच्छा लगा पढ़ाना, पता नहीं लोगों को कैसा लगा, भगवान जाने। ये इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट और इंटेलेक्ट की बात होती है। ओके, चलिए ओपन कर लीजिए अपनी अपनी होमवर्क कॉपी बच्चों। और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 20 टी.एस. ग्रेवाल साहब के सौजन्य से आपको दिए थे, और झटपट इनकी जर्नल एंट्री सॉल्व कर लेते हैं। Up till question number 1 to 20 was assigned first. फिर 21 to 30 you were set to prepare only journal. And जिनका आंसर आ जाए 4-5 का आप लेजर बना लीजिएगा। आज का होमवर्क है 31 to 39। 40 onwards no need to do। वो यही वाले क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे नहीं जाते हैं, सिलेबस में नहीं है जो। ठीक, चलिए। सो चिल्ड्रन, सबसे पहले आपको मिलेगा लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू कितनी थी बच्चों? 1,60,000। सो सबसे पहले आप ट्रांसफर एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग। 3 लाख में बेच दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 2% कमीशन है बच्चों। कुछ लोगों ने शायद यहाँ पे एंट्री ये वाली चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ 3,02,94 से की होगी, और फिर ये वाली एंट्री की ही नहीं होगी। थोड़ा सा गलत लगता है मेरे को, ये मत करिए। हेयर पुट द वैल्यू 3 लाख और 6,000 से ये एंट्री कर लीजिए। तो अगर आपने ऐसा किया तो ठीक कर लीजिए, बिकॉज कमीशन हम पे करेंगे एक्चुअली में। बिकॉज आप जिसको लैंड एंड बिल्डिंग बेचोगे वो पैसे आपके ब्रोकर को नहीं देने आएगा, वो डिमांड ड्राफ्ट, चेक, एनईएफटी, आरटीजीएस आपके बैंक अकाउंट में भेजेगा। फिर आप ब्रोकर को 6,000 रुपए दोगे, क्योंकि अगर आपने ब्रोकर से बोला जाओ तुम उससे 3 लाख ले लो, 6 अपनी कमीशन डिडक्ट करके हमें 294 दे देना, आपको जो कैपिटल गेन टैक्स होगा इस पे, जायदाद बेचिए ना, इसके ऊपर आपका फ्रॉड का केस रजिस्टर हो जाएगा कि आपने सेल प्रोसीड ऑफ असेट को कम दिखाया है, तो आपको जेल हो जाएगी इसके ऊपर। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको असेट की सेल की पूरी एंट्री करनी है, फिर बाद में पेमेंट की एंट्री आप अलग से करेंगे। स्टूडेंट हैं क्लास 12 के तो शायद एक बार बोर्ड में नंबर मिल जाए। यही चीज जब आप इंटरमीडिएट में गलत करेंगे, मतलब सीए में, वहां 0 मिलेगा आपको। देन चिल्ड्रन इट इज रियलाइजेशन टू बैंक, देन रियलाइजेशन टू मोहन, then again realization account debit to Mohan's capital, then children realization to motor car, creditors to realization। ट्रांसफर एंट्री तो करनी पड़ेगी, सेटलमेंट हो या फुल सेटलमेंट हो, बात तो एक ही है, क्योंकि सेटलमेंट का मतलब ये है कि हिसाब किताब क्लियर। तो प्लीज आपको ये टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, अगर आपने नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो ए पार्ट में एक एंट्री, बी पार्ट में एक, सी पार्ट में एक, डी पार्ट में एक एंट्री, 2 एंट्री, और तीसरी एंट्री की जगह आपको लिखना पड़ेगा नो एंट्री। यहां पे एक नोट लिख दीजिए, नो एंट्री विल बी पास्ड एनी फर्दर बिकॉज इट इज सेटल्ड। ये वर्ड नहीं होगा तो टीचर्स मार्क्स काट लेंगे आपके। नेक्स्ट चिल्ड्रन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल, एंड देन अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बच्चों? फोर्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10 है, पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ आलोक। आलोक टू बैंक 10,000 बच्चों, एंड रियलाइजेशन टू आलोक 7,500। कोई डाउट है चिल्ड्रन तो प्लीज आस्क। सिंपल सिंपल तो सब कर लेते हैं, सब में फंस जाते हैं अच्छे अच्छे बच्चे। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5 है, ये थोड़ा डिफरेंट है। फर्म 2,000 देगी, बाकी कौन देगा? रविंदर। तो बताओ कंपाउंड एंट्री कर लो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू रविंदर, तो इट इज 5, 2 एंड 3। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि रविंदर इंचार्ज है, 2 लोग रियलाइजेशन का एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो अगर आपने इस पे इंचार्ज वाला केस लगा दिया तो गलत है, इसको ठीक कर लीजिए आप। देन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर, इट्स रियलाइजेशन टू अमिताभ बच्चन कैपिटल अकाउंट, अमित कैपिटल अकाउंट, जो भी लिख लीजिए। सही है बच्चों? 5th वी डिड, आई होप सो। कर चुके हैं हम, चलिए नियम कर चुके हैं। चलिए, सेल ऑफ असेट आप बच्चों सबसे पहले एंट्री करेंगे रियलाइजेशन टू असेट। सर व्हाट फॉर? ट्रांसफर भी तो करना है, बट वैल्यू वाले कॉलम के लिए क्वेश्चन मार्क लगाइए, बिकॉज आपको नहीं पता है थी कितने की, ये सेल कितने में हो ये दिखा हुआ है, थी कितने की आपको नहीं पता, तो इन दैट केस आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। नहीं तो फिर मार्क्स कट जाएंगे ना, एंट्री तो करनी पड़ेगी भाई, बिना ट्रांसफर सेल कैसे करोगे?
So thereafter the entry would be bank account debit to realization. Some teachers say कि 50-50 दोनों में लिख दो, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी बच्चों दो एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री होगी लाइबिलिटी टू, अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, और अगली एंट्री होगी चिल्ड्रन रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। हाउ मच? 10। नाउ पीपल में हैव अ क्वेरी, और क्या है वो क्वेरी? सर वहां पे ट्रांसफर पे आपने एंट्री नहीं की, मतलब वैल्यू नहीं लिखी, यहाँ क्यों लिख दी? नोट लिखवाया था। एसेट के लिए जब तक ना लिख के आए, गॉट इट क्लियर, कि वो बिकी कि नहीं बिकी, तो टैंजेबल में मानना है सोल्ड, इनटैंजेबल में अज्यूम करना है अनसोल्ड। बट कुछ भी ना लिखा और लाइबिलिटी के लिए तो पेड एट बुक वैल्यू होता है, तो मतलब इतने की तो लाइबिलिटी रही ही होगी। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस है, बट उसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इसलिए नहीं लिखा मैंने। ओके, क्योंकि हो सकता है ये इनटैंजेबल एसेट बिकी हो 50,000 में, वैल्यू कितनी थी वी डोंट नो। ठीक, देन चिल्ड्रन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल, वैल्यू वुड बी 50,000 का 5% 2500। देन चिल्ड्रन अमृत को पैसे देने हैं, एंट्री होगी रियलाइजेशन टू अमृत, इट्स 10,000 एंड दैट्स इट। 15 की तो कोई एंट्री हम करेंगे ही नहीं। समझ में क्यों नहीं करेंगे? यहाँ लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15, फर्म हैड अग्रीड विद अमित टू रियम्बर्स हिम, फर्म उसे 10,000 देगी। क्यों देगी? क्योंकि वो बेयर करेगा। तो रियम्बर्समेंट का मतलब ये है, तुम अभी कर लो खर्च, हम तुम्हें बाद में दे देंगे। तो 15 की आप कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ बच्चों ने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो अमृत कैपिटल 15 लिखा होगा और फिर अमृत टू बैंक, नहीं ये नहीं होगा, हम उसे देंगे इतना पैसा, तो ये उसका रेम्युनरेशन है। गॉट इट? समझ में आई बच्चों बात? समझ में आ गई बात? चलिए, जेड से पैसे लेने थे तो एंट्री होगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहां पे बच्चों एक एंट्री आप करेंगे पहले रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट 10,000, नेक्स्ट इज बैंक टू रियलाइजेशन विद 15,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस 10 था, फर्म ने पार्टनर के साथ अग्री किया कि हम तुम्हें 7,500 देंगे, एंट्री इज रियलाइजेशन टू कृष्णास कैपिटल। समझ में आ गई बात? चलो, नहीं समझ में आई? पक्का? कंफर्म? नेक्स्ट, लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर इज रिफंडेड, एंट्री होगी चिल्ड्रन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नोबडी हैज अ क्वेरी, सर आपने ट्रांसफर क्यों नहीं किया? पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होता है। एक्स अ पार्टनर टुक अनरिकॉर्डेड असेट, इट इज एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अनडिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस है तो एक्सेस कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल टू पीएल। देन चिल्ड्रन यहाँ पे पहले ट्रांसफर एंट्री होगी, इट्स रियलाइजेशन टू असेट फॉलोड बाय बैंक टू रियलाइजेशन। वाई को जिम्मेदारी दी गई कि तुम पूरा बेयर करोगे, पूरा हालचाल तुम्हारे जिम्मे, रियलाइजेशन टू वाइस कैपिटल। देन चिल्ड्रन क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन 30,000 and then realization to bank 28,000। करेक्ट? नेक्स्ट, यहाँ पे एक भी ट्रांसफर एंट्री नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। इट्स रियलाइजेशन टू बैंक, लोन नहीं, क्यूज कैपिटल टू रियलाइजेशन, देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इतना समझ में आ गया? देन एक्सपेंसेस क्यू पे करेगा बच्चों, तो इट इज रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल। एनी डाउट्स? बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बट इस तरह के थोड़े इरिटेटिंग लगते हैं। ऐसे बीआरएस में भी हुआ करते थे ना, बड़े इरिटेटिंग लगते थे। इट वॉज अग्रीड सुजीत विल टेक केयर ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब इसकी तबीयत खराब है, विल टेक केयर। 10% इसको कमीशन मिलेगा किस पे? असेट्स रियलाइज्ड, और सारे एक्सपेंसेस इसी को बेयर करने हैं, तो इसकी कमीशन हो जाएगी बच्चों 1,75,000 रुपीज। एंट्री वुड बी रियलाइजेशन टू सुजीत कैपिटल। यहाँ पे एंट्री होगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन,
यहाँ पे लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस 90 है, विच वॉज पेड फ्रॉम द फर्म्स कैश। अब ध्यान से सुनिएगा, हु वॉज गेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेयर दिस? सुजीत। फर्म ने अपने पास से दिया, किसको दिया? आउटसाइडर को दिया, सुजीत के बिहाफ पे। एंट्री इज सुजीत कैपिटल टू कैश और बैंक। उसके बाद एंट्री होगी चिल्ड्रन रियलाइजेशन टू बैंक क्रेडिटर्स के लिए। तो ये एंट्री शायद बच्चों ने 45,000 की, सॉरी 90,000 की कर दी होगी रियलाइजेशन टू बैंक। गलत है। साफ साफ पहले लिखा था दैट ही इज गोइंग टू बेयर एक्सपेंस, फिर साफ साफ लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस 90 विच वर पेड फ्रॉम फर्म्स कैश फॉर समबडी। सुजीत के बिहाफ पे आउटसाइडर को दिया गया है, तो सुजीत तब के लिए डेटर हो जाएगा। तो पुट द एंट्री सुजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। गॉट इट? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्नीचर बेच दिया बच्चों, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सम स्टूडेंट्स मस्ट हैव डन ट्रांसफर एंट्री। जब बुक्स में वो है ही नहीं तो ट्रांसफर कहां से करेंगे हम? ट्रांसफर सिर्फ रिकॉर्डेड एसेट्स का होता है। Then children, it is again bank to realization 600. Then it is Paras capital to realization. Then Priya's capital to realization 300. Correct? Then partners ने take over कर लिया. Who were the partners, children? Paras and Priya. चलिए, तो it is Paras, Priya to realization. 100 shares, 6 रुपए इनकी वैल्यू 600, 300 आ जाएगा बच्चों। Yes, sir. Any doubts? Yes. Children, any doubts? No, 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 sir. Question number 11. अमन एंड हर्ष वो पार्टनर्स, ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। अमन ने आधा फर्नीचर ले लिया 10% डिस्काउंट पे 22,500। इट इज अमन्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। बाकी आधा 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया गया 32,500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes. इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये सबको समझ में आ गया कैसे निकाला? Yes, sir. 50,000 का आधा 25 होता है, Yes. 25,000 का 30% 7,500 होता है, जोड़ देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है पीएल टू अमन टू हर्ष, Sir. देन हर्ष लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक टू रियलाइजेशन 6,000, 5,500 एंड 500। फर्म ने हर्ष के बिहाफ पे पैसा दिया, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। गॉट इट चिल्ड्रन? Yes, sir. समझ गए? देयर वॉज अ बिल, आ गया मजेदार ट्रांजैक्शन। पूरे 1,200 रुपए की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू Bank. बैंक। हेयर द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 300 रुपीज। हेयर इट वुड बी 1,200। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. नहीं आया? पक्का? नेक्स्ट, क्रेडिटर्स हु ओड 6,000। पहले तो ट्रांसफर की बात है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, ट्रांसफर तो नहीं करना, ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। क्रेडिटर्स हु ओड 6,000 एक्सेप्टेड स्टॉक। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। 5,000 के स्टॉक को उन्होंने इवैल्यूएट किया 250 लेस, तो उनकी नजरों में स्टॉक कितने का बच्चों? 4750। तो 1250 वील पे देम। तो 1250 की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। समझ गए सब लोग? Yes, sir. पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12. अगेन बच्चों यहाँ पे भी ट्रांसफर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन। व्हाई नॉट? क्योंकि सो कॉल्ड आप ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू Kunal's capital. कुनाल्स कैपिटल। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 40,000 के क्रेडिटर्स थे, 10 वालों ने 8,000 का फर्नीचर ले लिया। तो एक क्रेडिटर्स थे 10,000 के और एक क्रेडिटर्स थे 30 के। 10 वालों ने 8 का फर्नीचर ले लिया फुल सेटलमेंट में, तो हम इसकी तो कोई एंट्री नहीं करेंगे। करेंगे नहीं। रिमेनिंग 30,000 के बचे, इनको 3 डिस्काउंट दिया गया। कितना आ गया? 27. समझ में आ गया? Yes, sir. नहीं समझ में आया? Okay. नेक्स्ट, रोहित हैड गिवन अ लोन, रोहित लोन टू बैंक। मशीन टेकन ओवर कर ली हमने, कुनाल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। डेबिट बैलेंस था, कौन कौन से 2 पार्टनर्स थे? अच्छा 3 थे, रोहित, कुणाल एंड सार्थक। ओके,
डेबिट बैलेंस था तो रोहित, कुणाल, सार्थक टू पीएल अप्रोप्रिएशन। सार्थक ने 16,000 रुपए अपने पास से दिया, हमसे इससे कोई मतलब नहीं है। फर्म उसको कितना देगी? 15। रियलाइजेशन टू सार्थक कैपिटल 15,000। समझ गए? पक्का? 13 चिल्ड्रन। बुक वैल्यू अदर देन कैश एंड बैंक ट्रांसफर टू रियलाइजेशन इज 1 लाख और 50% असेट्स टेकन ओवर बाय अतुल 50,000, 20% डिस्काउंट 10,000, वैल्यू कितनी आई? रियलाइज सॉरी अतुल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन चिल्ड्रन 40,000, करेक्ट। 40% ऑफ द रिमेनिंग, ध्यान से सुनिएगा, रिमेनिंग कितनी बची थी बच्चों? 50,000। इसका 40% इज 20,000। 30% का प्रॉफिट है 6,000, 26,000 में बिक गई। इट्स बैंक टू रियलाइजेशन। 5% ऑब्सोलीट हो गई और बाकी क्रेडिटर को दे दी किसमें चिल्ड्रन? इसकी कोई एंट्री हम करते ही नहीं है। ओके, पता लगा? पूरा क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स का। और पूछा गया व्हाट इज द एंट्री फॉर सो कॉल्ड सेटलमेंट विद क्रेडिटर्स। ऑप्शन क्या होगा? नो एंट्री। बाकी बच्चे क्रेडिटर टू बैंक, हाँ यही होगी एंट्री। जिन्होंने सिर्फ 11 में अकाउंट्स पढ़ी, रियलाइजेशन टू बैंक जिन्होंने सिर्फ 12 में पढ़ी, और जिन्होंने समझी वो लिख के आएंगे नो एंट्री। समझ गए? चलिए, सो चिल्ड्रन इसके आगे के करेक्शंस हम अगली क्लास में करेंगे, प्रोबेबली टुमारो। आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं।